ব্যাংক এমপ্লয়ি, আমি ট্রেনিং এর জন্য এখানে এসছেন, উনি ব্যাংক এমপ্লয়ি। তো উনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ইনভেস্টেড এবং তার সম্বন্ধে তিনি এতই আগ্রহিত যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখানে এসছেন, কিছু স্কুলে গিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উনি কিছু বক্তব্য রাখতে চান স্বামীজির সম্বন্ধে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি যেভাবে ওনাকে প্রভাবিত করেছেন সেই সম্পর্কে উনি কিছু বলবেন, তখন আপনাকে দেখাবো কিছুটা মেডিটেশনের সম্বন্ধেও উনি হয়তো বলবেন। তো তোমরা একটু শুনে নাও। আমার মনে হয় না উনি এসছে উড়িষ্যা থেকে, স্বামীজি আমাদের ঘরের লোক, তার সঙ্গে উনি বলতে একটা ক্লাস চাইছিলেন। তো তোমরা এখানে উপস্থিত আছো, আমার মনে হয় খারাপ, আমি জানি না যা বললেন বা শুনলাম, তোমরা একটু ধরে ধৈর্য ধরে উনি কি বলছেন বা কিছু বললে যেটা তোমার বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করলেও তোমাদের মতন ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খুবই কাজে লাগবে। একটু আমি শিওর, যেটা উনি আমাকে বলেছেন মেডিটেশন খুব বেশি না, একটু একটু করে প্র্যাকটিস করা সবার দরকার। ওকে, सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Myself Umesh Chandra Panda from Sambalpur, Odisha, Secretary of Vivekananda Vishwa Chaitanya, an institution dedicated to spread the message of Swami Vivekananda, the great world teacher, among the students from primary to university students. So I feel very proud to be with you and interact and share my feelings with you. और स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सब कोई जानते हैं, और आप यहाँ कलकत्ते के भी हैं तो और भी ज़्यादा जानते होंगे। और उनके जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के प्रति, देश के साथ साथ सारे वर्ल्ड के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन है। इनसे पहले धर्म का तात्पर्य बहुत कम लोग जानते थे। धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का नेसेसिटी क्या है, बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने समझाया कि धर्म का प्राइमरी एम क्या है, अपने अंदर जो ट्रूथ है उसका डिस्कवर जानना, हमारे अंदर जो सत्य है उसको आविष्कार करना, ट्रूथ। और उसी में उन्होंने विशेष रूप में वेदांत दर्शन के बारे में समझाया। नाम सुने आप लोग? अद्वैत वेदांत दर्शन, नॉन डुअलिस्टिक फिलोसफी, जो कि आदि शंकराचार्य ने 7th सेंचुरी में हमारे भारत में सारी जगह प्रचार किए। अद्वैत वेदांत दर्शन, उसी चीज को स्वामी विवेकानंद ने वेस्ट अमेरिका, यूरोप की सब जगह में प्रचार किया और हमारे भारत में भी आकर मायावती में जो हिमालय में जो है उनका आश्रम का नाम है अद्वैत आश्रम। अद्वैत जो चीज है वो है क्या? अद्वैत का मतलब क्या है? न द्वैत नॉन द्वैतिज्म। हमारे वेद उपनिषद में ये वाणी है, नेहा नाना किंचन। यहाँ क्या है? यहाँ नाना करके कोई चीज नहीं है। Here only one only exists. एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। Truth is one, but wise people name it as many. सत्य तो एक है, उसी सत्य को लोग अनेक नाम से बोलते हैं। तो उसी सत्य जो एक है उसी को हम जानना है। कैसे जानना है? तो वेदांत दर्शन में यही बताया गया कि हम क्या हैं, व्हाट इज द रियल नेचर, हमारा रियल नेचर क्या है, उसी के बारे में बताया गया कि हम 3 शरीर से अतीत हैं। ग्रोस बॉडी, ये बाहर का जो शरीर है जिसे हम देखते हैं, इसे बोला जाता है स्थूल शरीर। और जो दिखाई नहीं पड़ता है, इसके अंदर है वो सूक्ष्म शरीर। क्या क्या है वो? प्राण, ये जो चल रहा है, हमारा ब्रीदिंग चल रहा है, हमारे थॉट्स प्रोसेस जो चल रहा है, माइंड, इंटेलेक्ट, बुद्धि जो कि डिसाइड करती है और जो समझती है, ये सब है सूक्ष्म शरीर। प्राण का मतलब चल रहा है हमारे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्राण समझ लेना आप, ब्रीदिंग। और हमारे थॉट प्रोसेस जो है, मेंटल थॉट प्रोसेस, वो सूक्ष्म शरीर है।
और जो समझते हैं, मान लीजिए यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ मैथमेटिक्स समझाया जाता है, साइंस समझाया जाता है, हमारे अंदर जो समझने की जो शक्ति है जिसे बुद्धि बोलते हैं वो है सूक्ष्म शरीर। और एक शरीर होता है कारण शरीर, इसे बोला जाता है कॉजल बॉडी, जो कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का कारण है। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, ठीक से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर और फिर कॉजल बॉडी है कारण शरीर। ये तीनों शरीर हम नहीं है। बताया जाता है वेदांत दर्शन में कि हम तीनों शरीर से अलग हैं और हमारे 3 अवस्थाएं होते हैं, 3 स्टेट्स। और 24 घंटे में हमारा 3 अवस्थाएं होते हैं। क्या क्या होते हैं? जागृत अवस्था, सभी लोग थोड़ा सीधा बैठ जाए तो अच्छा रहेगा और केयरफुली सुनिए, क्योंकि ये जीवन में आपके बहुत काम में आएगा। जागृत अवस्था पहला, दूसरा है आपका स्वप्न अवस्था, ड्रीम, एंड तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप। ये हर 24 घंटा में हर दिन ये होता है। जागृत अवस्था जैसे सुबह से उठने से लेकर के आपका रात में सोने तक, ये जागृत अवस्था बोलते हैं। और जब हम सोते हैं तो सोने में 2 अवस्थाएं होते हैं, एक है स्वप्न अवस्था और एक है सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न अवस्था में हमारा आंख बंद होते हुए भी हम देखते हैं, कान बंद होते हुए सुनते हैं, कोई खाना नहीं होने से भी हम खाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है। और जब स्वप्न नहीं होता है, हम सोते रहते हैं, स्वप्न भी नहीं होता है, तो उस समय बोला जाता है सुषुप्ति अवस्था। तो ये 3 अवस्था के हम साक्षी हैं। हमारा वास्तविक नेचर क्या है? वी आर सर्चिंग आवर आइडेंटिटी, व्हाट इज द रियल नेचर। तो बोला जाता है कि 3 शरीर से हम अलग हैं, सूक्ष्म कारण 3 शरीर से अलग, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था के हम साक्षी हैं। अब साक्षी का मतलब समझते हैं? विटनेस। साक्षी किसी भी पक्ष का नहीं होता है, ये साइड का नहीं बोलता है, उस साइड का नहीं बोलता है, जो देखा है, जो जाना है वही बोलता है। तो हम ये 3 अवस्था में जो जो होता है वो हम जानते रहे। इसे बोला जाता है निर्गुण साक्षी केवल साक्षी निर्गुण। हम साक्षी हैं का मतलब जो हम काम करते हैं, यहाँ बैठते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, चिंता करते हैं, ये सब क्या होता है, कहाँ होता है? ये सब इन तीनों शरीर में होता है। स्थूल शरीर में बैठने का क्रिया होता है, दौड़ने का क्रिया होता है, ये सोचने का काम सूक्ष्म शरीर में होता है, और जो निद्रा, समाधि, ध्यान, ये सब कहाँ होता है? कारण शरीर में होता है। और हम ये 3 शरीर से अलग और 3 अवस्था के साक्षी होते हैं। तो इसी चीज को हम ध्यान में अनुभव कर सकते हैं। ध्यान में कैसे ये चीज सब चीज होता है। अब भगवत गीता नाम सुने हैं आप लोग? कौन बोला है किसको? भगवत गीता का उपदेश किसको दिया है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। महाभारत के युद्ध के समय में वॉर बैटलफील्ड, तो वो बोले हैं ये सब कि नान्य गुणेभ्यः कर्तारम्। जब ये सारी क्रिया हम सत्व, रज और तम 3 गुणों में देखते हैं और हम इनसे अलग रहते हैं, तो हम अपने जगह में रहते हैं। अपने जगह में रहने के लिए क्या बोला जाता है? स्वस्थ बोला जाता है। स्व का मतलब खुद, स्व का मतलब क्या है? सेल्फ। स्व में रहने से बोला जाता है, जो स्व में रहता है उसको बोला जाता है स्वस्थ। और उसी से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? हेल्थ। तो हमारा हेल्थ क्यों कैसे ठीक रहेगा? जब हम स्व में रहेंगे, तीनों शरीर से अलग और 3 अवस्था के साक्षी जब हम रहेंगे, तब हम स्व में रहेंगे और उसी से हमारा स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और उससे नीचे आने से क्या होगा? अस्वस्थ होगा। अस्वस्थ होने से अस्वास्थ्य होगा। तो हमें देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं, शरीर के लिए खाना खाते हैं ना, उसी तरह हमारे मन के लिए, बुद्धि के लिए खाना है ध्यान, मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद जो थे, बचपन से मेडिटेशन करते थे। किसी ने बताया नहीं हमें कि स्वभाव हम घंटों तक मेडिटेशन करते थे, और उनका बहुत मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग था। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग इतना बड़ा किताब खरीदा गया था रामकृष्ण मिशन के लिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 7 वॉल्यूम्स। तो उसका एक फ्रेंड बोले
धर्म में पढ़ता रहे तो ये खत्म नहीं होगा। तो स्वामी जी हंस करके बोले कि मैं ये सब पढ़ चुका हूँ और 7वीं अभी पढ़ रहा हूँ और आप फिर भी सवाल कीजिए। और उन्होंने हूबहू पूरा वार्ड आर्टिकल जवाब दिया कि ये कैसे संभव है। स्वामी विवेकानंद ने बताए हैं तीन चीज बताए हैं, मौन, ब्रह्मचर्य और ध्यान, साइलेंस, ब्रह्मचर्य या सेलिब्रेसी और मेडिटेशन। तो आप सब लोग भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, 5 मिनट भले ही कीजिए दिन में, लेकिन 2 बार जरूर कीजिए। आप पढ़ाई भी अच्छी होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो देयर। तो सभी लोग ठीक से बैठ जाए। आप लोग ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवेकानंद के बारे में आप सब लोग जानते हैं। सभी लोग ठीक से छोड़ करके बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होकर के, और शरीर सीधा रहेगा। शरीर सीधा होना चाहिए, हिलना डोलना नहीं होना चाहिए। और हाथ रखिए आप ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा बोला जाता है, घुटने पर रखिए। इसे ज्ञान मुद्रा क्यों बोला जाता है? यह है ब्रह्म का प्रतीक है और यह जीव है, इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल, बोथ आर वन। हमारे वेदांत में बताया गया कि ब्रह्म और आत्मा ऐक्य है, आइडेंटिकल। और ये तीन जो है, 3 शरीर बोला जाता है, कारण और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सत्व रजतम, 3 गुण, इनसे हम अलग है। यह ज्ञान मुद्रा। प्लीज कोऑपरेट, सिट स्ट्रेट, डू नॉट लुक दिस साइड नॉट दैट साइड। आपको प्रॉब्लम है, सीधा बैठिए। हाँ, और हाथ ऐसा रखिए ज्ञान मुद्रा में। और 2 मुद्राएं हैं, खिचड़ी मुद्रा है, जिह्वा को